मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। यानी हमारा जो चैप्टर है वो क्या रहेगा, नया चैप्टर है। हमने ऑप्टिक्स का जो लाइट और ह्यूमन आई कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी, और उसी के बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वाला होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी जो फिजिक्स की जो ब्रांच है वो डील करती है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब हमारा चार्ज किसके ऊपर हो, रेस्ट के ऊपर हो, तो उसकी जो स्टडी करेगी, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की ब्रांच है जो स्टडी करती है व्हेन जो हमारा जो चार्ज है वो किस पर हो, रेस्ट पर हो। और जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, हमारा जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। चार्ज किस में होता है, मोशन में होता है। यानी इसमें चार्ज हमारा क्या करता है, फ्लो करता है। तो फ्लो हमारा जब चार्ज करेगा उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। जब चार्ज मोशन में हो, चार्ज फ्लो कर रहा हो, और इसमें हम क्या करेंगे, चार्ज रेस्ट पे। तो जब हम चार्ज की बात ही कर रहे हैं कि चार्ज एट रेस्ट या चार्ज फ्लो करे, तो बेसिकली हमारे पास चार्ज होता क्या है, ठीक है। हम कैसे चार्ज को लिखेंगे, तो हमारा जो चार्ज है वो एक इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन नेवर बी आइसोलेटेड फ्रॉम मैटर। मैटर हमारा मास और चार्ज से मिलकर बना है, ठीक है। तो हमारा जो चार्ज है उसको हम क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन नेवर बी आइसोलेटेड फ्रॉम मैटर। तो ये हमारे पास चार्ज है। चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, और तीसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मान लो कि हमारी ग्लास रोड है, ठीक है, या हमारी इबोनॉइड रोड है। अब ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये चार्ज बॉडी नहीं है। लेकिन जैसे मैं इसको रब किया, मैं इन दोनों को क्या करती हूँ, रब करती हूँ, ठीक है। जब हम रब करते हैं, मान लो इस सरफेस को मैं रब कर रही हूँ, तो इस सरफेस पर जब मैं रब करूंगी तो ऑब्वियसली ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर हीट एनर्जी होगी। जैसी एनर्जी मिलेगी, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो जैसे मैंने ग्लास रोड को या इबोनॉइड रोड को रब किया, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होगी, चार्ज बॉडी होगी, ठीक है। तो इनको रब करने से हमारे पास वो क्या हो चुकी है, चार्ज बॉडी हो चुकी है। तो नाउ हम किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की, ठीक है। deficiency of electron on a body, deficiency of electron on a body, हमारे पास क्या हो जाएगी, बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम उसे बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। एग्जाम्पल हमने बोला, अगर मैं ग्लास रोड को रब करती हूँ तो हमारी जो ग्लास रोड है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी। सिमिलरली हम किसकी बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी की। किसकी बात करेंगे, नेगेटिव। अब पॉजिटिव में मैंने क्या कहा था कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी बॉडी पे तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज में हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन
जब एक्सेस हो जाता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। उसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इसका एग्जांपल मैं अगर लूं तो हमने इबोनॉइट रोड को रब किया विद फर, तो जो हमारी इबोनॉइट जो रोड है वो क्या बन चुकी है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? नेगेटिव चार्ज बॉडी। चलो अब उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या आती है हमारे पास? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। फर्स्ट क्या है? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये इसको इधर फेंकेगा, ये इसको इधर फेंकेगा, ये क्या करेंगे? रिपेल। यानी इनके बीच में एक फोर्स लग रही है, ठीक है, और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। वो क्या होगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी कि जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, यानी लाइक चार्ज, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन वही हमारे पास अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, यानी यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्ट। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी यहाँ पर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो डेट मीन्स यहाँ पर जो हमारी फोर्स लग रही है, ठीक है, वो उसका नेचर दोनों है, वो रिपल्सिव नेचर की है और एक्टिव नेचर की भी है। ठीक है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कूलम्ब्स ने हमारे पास एक फोर्स दिया था, ठीक है, क्या कूलम्ब्स का? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ऑब्वियसली जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हमारा जो फोर्स है वो क्या थी? K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। ये कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया था कि अगर मैंने एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ है, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। जो चार्ज है इज डिनोटेड बाय Q। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से। चार्ज इज डिनोटेड बाय Q। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, कुछ भी हो सकता है। अगर वो एक डिस्टेंस पर रखे गए हैं, R डिस्टेंस पर, ठीक है, तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स को हम क्या फॉर्मूला होगा, कैसे मेजर करेंगे? K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। अब मान लो कि हमारे पास जो Q1 है वो भी पॉजिटिव है और Q2 है वो भी आपका क्या है? पॉजिटिव। तो आप यहाँ से देख रहे हो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? यही आएगी। और अगर हमारे पास Q1 नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, वही हमारे पास Q1 अगर पॉजिटिव है और Q2 अगर नेगेटिव है, तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी? प्लस Q1 माइनस Q2 बाय R का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी? माइनस K Q1 बाय Q2 R का स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है या फोर्स की नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव है वो दिखाता हमारे पास रिपल्सिव फोर्स को, ठीक है, नेचर ऑफ रिपल्सिव फोर्स का नेचर क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स। और जो नेगेटिव साइन है वो हमारे पास किसका नेचर, फोर्स का क्या नेचर दिखाएगा?
अट्रैक्टिव नेचर। क्लियर है? तो ये जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, हम फोर्स के नेचर के बारे में बता सकते हैं। और ये हमारे कुलाम्स ने बताया था। कुलाम ने क्या कहा था कि अगर मैंने दो चार्ज को, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस पर रखा है, तो उन चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स या जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? K(Q1Q2/r²। और दिस इज योर कुलाम्स लॉ। तो इसी से हमें पता चल गया कि जो लाइक चार्ज है वो रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। सेकंड हमारे पास जो नेचर है वो आपका क्या है? टोटल चार्ज ऑफ एन isolated system is always conserved. Is always conserved. Charge can neither be created. Charge can neither be created nor be destroyed. हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। फोर्थ, हम अगर बोलें कि जो एक चार्ज बॉडी है, अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर अनचार्ज बॉडी, तो वो दूसरी अनचार्ज बॉडी को भी क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। चलो, ये तो हमारे पास सिंपल पॉइंट आ गए। ठीक है, हम इस फोर्थ पॉइंट को भी डिटेल में करेंगे, लेकिन हम पहले से सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। तो हमारे पास क्या कहा कि चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज हमारे पास क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी यहाँ पर जो n है वो आपका एक इंटीजर है, और जो E है ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो हम चार्ज को कैसे लिख सकते हैं? प्लस माइनस NE। यानी आप चार्ज को प्लस माइनस 2E लिख सकते हो। ठीक है, आप चार्ज को प्लस 2E लिख सकते हो, चार्ज को आप माइनस 4E लिख सकते हो, बट आप चार्ज को कभी भी 1/4E नहीं लिख सकते। ठीक है, आप कभी भी चार्ज को प्लस √3E नहीं लिख सकते। यानी ये सिर्फ n हमारे पास क्या है? इंटीजर है, ना कोई रैशनल इरेशनल ये नंबर नहीं होंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है? चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं। दूसरी जो हमारी जो चार्ज की है वो यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या हो जाती है? कूलाम होती है। C से हम इसको डिनोट करते हैं, और 1C इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर 1E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया है? चार्ज आ चुका है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन में अब हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो एक नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम माइनस से दिखा देते हैं और प्रोटॉन का हम इसे प्लस से दिखा देते हैं। तो हमारा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। यानी आपका चार्ज क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप इसको हमेशा इसी तरीके से लिख सकते हो कि Q आपका प्लस 2E है या Q आपका माइनस 2E है। अब मैं आती हूँ टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये हमारे पास एक बॉडी है A,
ये हमारे पास एक बॉडी है B, इसके इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं 10, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो दोनों क्या हो जाएंगे 10। इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास हैं 12, ठीक है, और इसके प्रोटॉन भी क्या है हमारे पास 12 है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ से। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन भी 10 है, प्रोटॉन भी 10 है, और ऑब्वियसली एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी होगी। क्यों न्यूट्रल बॉडी होगी? क्योंकि अगर आप इसके चार्ज को देखोगे, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Q इज इक्वल टू, ये 10 है और ये हमारे पास क्या है प्रोटॉन, ये तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा -10e और ये क्या हो जाएगा +10e। इनको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 0। सेम यहाँ पर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा -12e +12e, क्या हो जाएगा टोटल 0। अब इसका मतलब ये हमारी बॉडी क्या है न्यूट्रल है। नाउ अगर मैं इस बॉडी को क्या करती हूँ रब, अब बॉडी को मैं क्या करती हूँ रब करने से, ठीक है, हमने क्या किया इस बॉडी को रब किया, रब करने से क्या हुआ कि मान लो कि यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, यहाँ से यहाँ क्या हो गए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ए से बी हमारे पास क्या हो गए, रब करने से उसको एनर्जी मिली और एनर्जी मिलने से ए और बी में क्या हो गए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो नाउ प्रोटॉन तो आपका क्या रहेगा 10, लेकिन आफ्टर रबिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं 8 हो चुके हैं, ठीक है। प्रोटॉन इसके क्या रहेंगे 12, लेकिन आफ्टर रबिंग इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं 14 हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं 14। तो अब आप यहाँ पर देखो प्रोटॉन आपके 10 हैं तो +10e, Q कितना हो जाएगा +10e, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा -8e। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, इनको टोटल करो तो Q कितना हो जाएगा +10e -8e, तो टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ से +2e, यानी जो A बॉडी है अब इसके ऊपर चार्ज कितना आ चुका है +2e चार्ज आ चुका है। नाउ ये हमारा A बॉडी का था। नाउ हम किसका देखते हैं B बॉडी का। इस B बॉडी का देखो, प्रोटॉन आपके पास कितने हैं 12, तो +12e, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं -14e, तो Q कितना आ गया यहाँ से -2e, तो इस बॉडी पे कितना हो गया -2e। तो नाउ अब ये जो बॉडी है वो क्या होगी चार्ज बॉडी होगी। पहले ये न्यूट्रल थी क्योंकि टोटल इनका 0 था, ये आपस में बैलेंस किए हुए थे, चार्ज इनका क्या था 0, लेकिन आफ्टर रबिंग ये हमारे पास A बॉडी से इलेक्ट्रॉन B बॉडी में ट्रांसफर हो गए, ठीक है। ट्रांसफर होने से A बॉडी में हमारे पास +2e चार्ज आ गया और B बॉडी पे -2e चार्ज आ गया। आप यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुके हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है कमी हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो ये क्या होगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी। या इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ चुके हैं, 12 होने चाहिए थे 14 हो गए, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बॉडी क्या हो चुकी है नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो इस तरीके से ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और B हमारे पास क्या है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अब ये चार्ज बॉडी हो चुकी है पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन अभी भी अगर मैं इस पूरे सिस्टम की, पूरे फिजिकल सिस्टम का बिफोर रबिंग चार्ज क्या था 0, 0 + 0 क्या था 0, बट आफ्टर रबिंग इस पूरे सिस्टम का अगर हम देखें चार्ज टोटल तो +2e -2e, टोटल चार्ज हमारे पास फिर से क्या हो गया 0 हो गया। टोटल चार्ज इस पूरे सिस्टम का क्या हो गया 0 हो गया। तभी हम ऐसे कह रहे हैं कि जो टोटल चार्ज एक पूरे सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, एज इट इज रहता है, वो एक से दूसरे ट्रांसफर होता रहेगा, बट पूरे सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। तो ये आपकी क्या थी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, सॉरी इसकी चार्ज की हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि वो चार्ज आपस में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं और उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोलते हैं, जो उसके पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव साइन क्या शो करेगा रिपल्सिव नेचर को, नेगेटिव
साइन क्या शो करेगा, अट्रैक्टिव नेचर को। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, यानी चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ हमने क्या कहा कि टोटल चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारे पास कुछ थे, ठीक है, चार्ज के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट के ऊपर होगा। तो इस चार्ज को आप अच्छे से करना, इसके न्यूमेरिकल भी करना, ठीक है। थैंक यू।